मेरे एक बिजनेस जब बहुत टाइम से चल रहा होता है तो आपको एक सिचुएशन आता है जहाँ पे आप चाहते हो कि आप हमें एक्सपेंशन की तरफ जाना है, हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। राइट। जब आपका बिजनेस एक सस्टेनेबल लेवल पे पहुँच जाता है तो उसके बाद आपको ये लगता है कि ठीक है, बिजनेस एक्सपेंशन का मतलब होगा कि आपका बिजनेस का साइज ग्रो हो, वर्टिकली एक्सपेंशन हो या हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो, दैट्स अ डिफरेंट पैरामीटर, राइट। ओके। बट एक्सपेंशन सभी बिजनेस ओनर्स अपना चाहते हैं। हाँ जी। तो उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन में किस तरीके से सही स्टेप्स लेने चाहिए तो उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है ओके। जिससे उनका ये बिजनेस एक्सपेंशन जर्नी आसानी से उनको अपनी डिज़ायर डेस्टिनेशन तक ले जा सके। ओके। पहला स्टेप जो है बिजनेस ओनर्स को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मेरा जो बिजनेस है वो राइट स्टेज पे है अभी एक्सपेंशन के या नहीं है, क्या वो अर्ली स्टेज पे है अभी या उसको इतना डिले हो गया कि वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। राइट, बिकॉज क्या होता है अगर आप बहुत जल्दी एक्सपेंशन की तरफ चले जाओगे तो आपका एक्सपेंशन के लिए आप अभी प्रिपेयर नहीं हो, राइट। और अगर आपने एक्सपेंशन के प्रोसेस को बहुत डिले कर दिया है तो भी आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बिज़नेस आइडेंटिफाई करे कि कौन सी स्टेज पे है और क्या दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अप द एक्सपेंशन प्रोसेस और आगे अपना बिज़नेस ग्रो करने के लिए अभी सही वक्त आ चुका है क्या। सेकेंड स्टेप जो है वो बिजनेसेस को ये अपना क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनको जो अगर एक्सपेंशन वो कर रहे हैं तो उसमें क्या उनको ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको एक्सपैंड करने से रोक रही हैं। क्योंकि जब आप एक्सपेंशन अपनी स्टार्ट करते हो तो आपके पास ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि आपके पास वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, है ना, कि आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही, क्यों नहीं आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हो। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर बिजनेस एक्सपेंशन के टाइम पे बिजनेस ओनर्स के पास होना चाहिए कि ऐसा क्या रूट कॉज है जो उन्हें एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाने दे रहा, व्हाट इज़ दैट रीज़न विच इज़ होल्डिंग देम बैक, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ कि उसके बाद वो चीज़ों का क्या क्या रिक्वायर्ड होगा एक्सपेंशन के टाइम पे, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे जो हमको एक्सपेंशन में हेल्प करेंगे एक्सपेंशन के टाइम पे, किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, किस तरह की टीम चाहिए, राइट, ठीक है, किस तरह के उनके पास स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, तो वो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। राइट सर, एक स्ट्रैटेजी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है बिजनेसेस को एक्सपेंशन से करने से पहले, बिकॉज स्ट्रैटेजी होगी तो उसको ये पता चल जाएगा कि मैं कॉस्ट कटिंग किस तरह से कर सकता हूँ और कितने कम समय में एक्सपेंशन अचीव कर सकता हूँ, कितने कम टाइम पे कर सकता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है किस तरह की एक्सपेंशन में मुझे जाना है, क्या मुझे अपने फ्रेंचाइजीज ओपन करने हैं, मुझे अपने एसोसिएट्स बनाने हैं, राइट, क्या मैं अपनी खुद की ब्रांचेस मल्टीपल जगह ओपन कर सकता हूँ या मुझे ऑनलाइन मार्केट एक्विजिशन करना है, किस तरीके से अपना बिजनेस एक्सपेंशन प्लान पूरा क्या रहेगा, उसका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, मेरे चैनल पार्टनर्स कौन होंगे, तो वो पूरा डिटेल आपको जो है उसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। राइट सर, और स्ट्रैटेजी आपके पास है बट उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वो भी एक उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, और उसके लिए उनके पास एक एक्शन प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एक्शन प्लान है तो आप अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम उन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करते हैं और एक्सपेंशन को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और सबसे पहली चीज़ होती है विनेश कि हमारे पास जो पहला स्टेप है एक्शन में, वी नीड टू हैव द राइट पीपल व्हेन वी आर टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स एक्सपेंशन, राइट। सो इसमें ये इम्पोर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि आपके साथ अलग अलग तरह के लोग कनेक्शन होते हैं, ठीक है, आपके को फाउंडर्स हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उसके बाद आपके जो फंडिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लाइक वो एक अलग ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपको आपके बिजनेस के साथ कनेक्शन होते हैं। देन आपकी इंटरनल टीम होती है जो आपके साथ काम कर रही है, आपके एम्प्लॉइज़ है, ठीक है, आपकी मैनेजमेंट है। देन आपके पास आपके एक्सटर्नल एजेंसीज होती है, जैसे आपके वेंडर्स हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपके एसोसिएट्स हो गए, या आपके चैनल पार्टनर्स हो गए जिनके थ्रू आपका बिजनेस रन हो रहा है, जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट होते हो, राइट। एंड फाइनली जो होता है वो होते हैं आपके कस्टमर्स, राइट। सो जो आपके बायर्स हैं, आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो ये सब तरह के लोगों को
आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास जो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज हो कि आप इन सभी टाइप के लोगों को परसुएट कर सको, इंस्पायर कर सको, और ये सब आपकी एक्सपेंशन जर्नी में कंट्रीब्यूट करें। ओके, राइट, सो दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। करेक्ट। और सेकंड स्टेप ये रहेगा कि जो भी हमारा बिजनेस है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हमें प्रोसेसेस क्रिएट करने होंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि जब आपके पास प्रोसेसेस होते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे आता है। जो बिजनेस ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके पास ज़्यादा टाइम होता है, उसे टाइम फ्रीडम मिलता है और वो अपने आप उस टाइम को अपने एक्सपेंशन प्रोसेस पे फोकस कर सकता है, उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकता है जो उसे ग्रोथ देंगी, जो उसे फाइनेंशियल बेनिफिट देंगी। तो उसका टाइम उन एक्टिविटीज़ में बेस्ड नहीं होता जो आपका डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है, राइट। और इससे बिजनेस को, प्रोसेसेस को क्रिएट करने के लिए आप आउटसोर्स कर सकते हो, राइट। आप टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपके पास इफेक्टिव डेलीगेशन आपको आना चाहिए कि आप किस तरीके से टास्क को डेलीगेट करते हो अपने टीम को। तो इस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हो। और सर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जैसे बिजनेसेस को ये लगता है कि मेरी टीम अच्छी नहीं है और अगर मैं एक्सपेंशन पे जाऊंगा तो मेरा जो मार्केट है या जो कस्टमर्स है वो मेरे सर्विसेज को एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि आपके बिजनेस को का जो परसेप्शन है वो क्या है। अगर आप एक ब्रांड की तरह अपने आप को पोजीशन करते हो तो ब्रांड के साथ हर कोई कनेक्ट होना चाहता है, एब्सोल्युटली, राइट। अगर आप एक ब्रांड हो तो आपके पास एक इफेक्टिव टीम होगी, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। हाँ, मैक्सिमम लोग जो है वो चाहते हैं कि ब्रांड के साथ काम करें, उस कंपनी में काम करें, राइट। वहाँ का कल्चर अच्छा होता है, ट्रस्ट होता है। और जब आप एक ब्रांड होते हो तो आपका जो सेकंड चैलेंज होता है कि मार्केट एक्विजिशन का, वो भी खत्म हो जाता है, कस्टमर एक्विजिशन का। आप एक बड़ा मार्केट का शेयर ग्रैब कर सकते हो, कंपटीशन को आप पीछे छोड़ सकते हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी प्राइस को चार्ज कर सकते हो। तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि एक्सपेंशन से पहले अपने आप को एक सक्सेसफुल ब्रांड की तरह पोजीशन करो और एक ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करो। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप एक्सपेंशन से पहले किसी भी बिजनेस का रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए और इसकी जो एग्जिस्टिंग सेल्स है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है वो अगर आपका टेस्टेड एंड नहीं है और वो सस्टेनेबल नहीं है, आपके पास अभी रेवेन्यू की दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप एक्सपेंशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप उसे फिक्स करो, आपका रेवेन्यू इंक्रीज करो और एक सस्टेनेबिलिटी भी अपने बिजनेस को लेकर के आओ, सो दैट अब आपका एक आप एक्सपेंशन पे जाओगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकेंगे। राइट। और अच्छे रेवेन्यू के लिए आपके पास एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो सेल्स का प्रोसेस रहता है वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके रेवेन्यू को इफेक्ट करती हैं। राइट। सो जो फाइनल रिक्वायरमेंट होती है बिजनेसेस की एक्सपेंशन से पहले, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं है तो आप एक्सपेंशन के बारे में अभी नहीं सोच सकते। तो आपको यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीज़न्स हैं क्यों आपके पास प्रॉफिट्स नहीं आ रहे। क्योंकि अगर आप इस बिज़नेस को जो ऑलरेडी लॉसेस में है आप उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे तो वहाँ पे आपके लॉसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, आपको लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, रोज बढ़ जाएंगे और फाइनेंशियल क्रंच आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। और प्रॉफिट ही ऐसा पार्ट होता है बिजनेस का जिसको बिजनेस ओनर एक तो सेव कर पाता है, दूसरा अपनी टीम के साथ शेयर कर सकता है और उसको इन्वेस्ट करके एक्सपेंशन कर सकता है। बिल्कुल वीरेश। तो अगर आप एक्सपेंशन करने जा रहे हो तो बिजनेस ग्रोथ के लिए इन 5 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। योर राइट पीपल, एफिशिएंट प्रोसेसेस, योर इफेक्टिव ब्रांड, योर सॉलिड रेवेन्यू एंड सस्टेनेबल प्रॉफिट्स। राइट। सो इन 5 एलिमेंट्स के बाद आप एक्सपेंशन प्रोसेस की तरफ जा सकते हो। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ ये 5 पॉइंट्स पे भी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि उसका अभी जो करंट बिजनेस है वो स्टेज पे है, उसको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड, ऐसे कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए जो उसको एक्सपेंशन में हेल्प कर सकते हैं और ऐसी कौन सी राइट स्ट्रेटजी होती है जो उसको बिजनेस में हेल्प करेगी एक्सपेंशन से रिलेटेड, और एक्शन प्लान क्या होना चाहिए जिसे वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा। राइट। सो अगर फिर भी एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आती है, सो वी आर देयर। They can always contact us and we are ready to help them.